सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम बात करेंगे सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इस टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया था हेल्थ की डेफिनेशन और हेल्थ के प्रकार, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, बात करते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ जैसा ऊपर देख पा रहे हैं आप, इसमें बात करते हैं हेल्थ को इंडिकेट करने की। इंडिकेटर मीन्स आपने देखा ही होगा, दिशा निर्देशक या सूचक होता है, ठीक है। जिससे आपने देखा होगा कि बाइक में इंडिकेटर लगा होता है, तो वो मतलब दिशा के लिए इंडिकेट करता है। वैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे कितने व्यक्ति स्वस्थ हैं और कितने स्वस्थ नहीं हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग, ये आप इसमें दिखाई दे रहा होगा, मोर्टिलिटी इंडिकेटर। मोर्टिलिटी इंडिकेटर मतलब मृत्यु दर सूचक। मृत्यु दर सूचक, जैसे कि हम किसी भी कंट्रीज़ की, हम सबसे पहले मृत्यु दर जानते हैं। मृत्यु दर जानते हैं, मोर्टिलिटी इंडिकेटर जो है मोर्टिलिटी रेट पर निर्भर करता है। तो मोर्टिलिटी रेट हम चेक करते हैं। जैसे कि आपने अभी इस समय देखा है कि इंडिया की तुलना में चाइना का मोर्टिलिटी रेट काफ़ी बढ़ा हुआ चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से। कोरोना से मरने वाले व्यक्ति जो हैं चाइना में अधिक हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो वहाँ का मोर्टिलिटी रेट क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे मोर्टिलिटी रेट मतलब मृत्यु दर कैसी है। उसके लिए इसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 प्रॉपर्टी नॉट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये अलग अलग हेडिंग दी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं। डिसीज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, प्रोफेशनल मोर्टिलिटी रेट। तो मैंने आपको बताया है अलग अलग इसमें कैटेगरी वाइज, जैसे कि बच्चे हैं, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, जन्म से पैदा होने के बाद कितने बच्चे मतलब जिंदा रहते हैं, उतने मर जाते हैं। इस बारे में हम आपकी इसकी तुलना करके, तो फिर हम उस मतलब 1 साल कंप्लीट ईयर होने के बाद हम तुलना करते हैं कि जो मतलब कितने व्यक्ति बच्चे जीवित हैं, कितने मर गए। फिर उस हिसाब से हम मोर्टिलिटी रेट निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं कि इस वर्ष इतनी मृत्युएँ हुई। वही सेम कंडीशन जो है अंडर 50 प्रॉपर्टी मोर्टिलिटी रेट 5 साल के उम्र के बच्चों के ऊपर के बच्चों के लिए निकालते हैं हम। फिर वैसे ही सेम आगे अलग अलग करके मृत्यु दर हम निकालते हैं। फिर सेम बात करते हैं आगे चल के इस पर मोर्बिडिटी रेट इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर, ये मृत्यु सूचक जो होते हैं आंकड़ों में सुधार के लिए, इनमें सीधी सी लैंग्वेज में आप समझिए, इसके अंतर्गत किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को हम अलग अलग रेशियो निकालते हैं। मोर्बिडिटी में क्या होता है, इसमें होता है कि किसी बीमारी भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंटल इलनेस है, रोमेटिक अर्थराइटिस है, अस्थमा है, एपिलेप्सी है, ये मतलब अलग अलग डिसीज़ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी क्षेत्र में महामारी फैली हुई है, महामारी मतलब जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह कुछ भी फैला हो सकता है, तो उसमें अलग अलग हम बीमारी के अलग अलग पेशेंट्स को बना के एक रेशियो बनाते हैं बीमारी के अकॉर्डिंग। तो फिर उसमें हमें पता चलता है कि इस बीमारी से इतने व्यक्ति पीड़ित हैं, इस बीमारी से इतने व्यक्ति पीड़ित हैं, और लास्ट के बाद रेशियो निकालते हैं कि वहाँ की टोटल जनसंख्या से उसमें माइनस करके हमें इतने व्यक्ति यहाँ पे स्वस्थ हैं, मतलब हेल्दी हैं, ठीक है। वही सेम आगे प्रोसेस है। थर्ड हेडिंग है डिसेबिलिटी रेट, मतलब विकलांगता दर। किसी भी मतलब जहाँ भी किसी भी राज्य या प्रदेश की, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे टोटल जनसंख्या से विकलांगता डिसेबिलिटी रेट निकालने के लिए
हमें टोटल जनसंख्या से काउंटिंग करनी होती है। डिसेबिलिटी मतलब जो विकलांग लोग होते हैं वो हम उसकी अलग अलग काउंटिंग करके उसमें हम बता देते हैं कि डिसेबिलिटी रेट मतलब विकलांग इतने लोग हैं, ठीक है, और इतने लोग यहाँ पर हेल्दी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल मतलब यहाँ पे आप देखिए वर्तमान समय में स्वास्थ्य की जांच के लिए उपयुक्त पोषण संकेतक नीचे दिए गए हैं। स्कूल से पूर्व बच्चों की मानव जनित जांच। स्कूल से पूर्व आपने जैसे कि गवर्नमेंट ने एनएचएम के थ्रू आंगनबाड़ी और सहायिका रखी हुई हैं, जिससे कि मतलब प्रॉपर बच्चों को खान पान की व्यवस्था हो सके, जिससे कि बच्चों की सही से ग्रोथ हो सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। ये न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर मतलब न्यूट्रिशन के आधार पर हम इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर से क्या समझते हैं? इसमें हम किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी क्षेत्र के हॉस्पिटल क्लिनिक या मतलब छोटी सी फार्मा क्लिनिक में कंपेयर करते हैं कि कितने पेशेंट पर डे यहाँ पे मेडिसिन्स लेते हैं और कितने व्यक्ति हेल्दी हैं। तो सारे डॉक्टर्स के पास कितने व्यक्ति एडमिट हैं, तो उसके मतलब एक रेशियो निकालने के बाद हमें उस एरिया का पता चल जाता है कि इसमें कितने व्यक्ति स्वस्थ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम, वैसे सेम इंडिकेटर इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, इन्वायरमेंट इंडिकेटर है वातावरणीय। अब कुछ समय होते हैं किसी भी मौसम में कोई बीमारियां चलती रहती हैं, वैसे ही सेम इस समय जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश की वजह से कहीं बाढ़ भी है। बाढ़ के आने के बाद एक एपिडेमियोलॉजी मतलब एक महामारी फैलती है। बारिश गंदे पानी से प्रदूषण से एक महामारी किसी न किसी रूप में फैलेगी, जिससे कि वहाँ के व्यक्ति को पूरे मतलब सारे व्यक्तियों को जो है दिक्कतें होंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो होती है प्रोग्राम चलाती है, जिससे कि मतलब वहाँ पे हम इंडिकेट कर सकें कौन सी बीमारी फैल रही है अधिक मात्रा में। तो अलग अलग रेशियो निकाल के हम बीमारी मतलब हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या है। हेल्थ को कैसे भी इंडिकेट करना है, किन किन फैक्टर से, वो फैक्टर आपको लिखने हैं। हेडिंग इसमें मैंने आपको दे रखी है, मेन जो हेडिंग हैं इसमें आप हेडिंग लिख लें और हेडिंग कंप्लीट होने के बाद अपने शब्दों में इन हेडिंगों को लिखिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क मुझे 3 बजे से 8 बजे के बीच में आप ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।